ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहु शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवाज़िर वला तहजुबुहु सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इंक़िदा। हुवल अव्वल वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहु लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अलीयुन नक़ी अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिमुवालातिकुम तम्मतिल कलिमा व अज़ुमतिन निअमा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। आवाज़ ऐज़ान मोहतरम, सामीन गिरामी, इस अज़ा ख़ाने में जो मौज़ू इंतख़ाब किया गया, ज़ियारत जामे कबीरा की रोशनी में आसार विलायत अहले बैत। अब तक आपके सामने इस ज़ियारत की रोशनी में कुछ आसार बयान किए गए। मन वालाकुम फ़क़द वालल्लाह व हुदिय मन अतसम बिकुम फ़ाज़ल फ़ाइज़ून बिविलायतिकुम सअद मन वालाकुम। आज जो आपके सामने बयान करना चाहते हूँ उसमें मौला फरमाते हैं व बिमुवालातिकुम तम्मतिल कलिमा। आपकी विलायत के ज़रिए से कलिमा मुकम्मल हुआ, कलमा मुकम्मल हुआ। यहाँ कलमे का अगर सादा माना हो तो कलमे तौहीद है, यानी विलायत अहले बैत के ज़रिए से कलमे तौहीद मुकम्मल होता है। इसकी रोशनी में ये कहा जा सकता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तभी जाके मुकम्मल होगा जब अलीयुन वलीयुल्लाह भी शामिल हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐज़ान मोहतरम, गौर कीजिएगा, इस विलायत की अज़मत को, मंज़िलत को और इस कलमे तौहीद को। मुमकिन है कि आज ये बात मुकम्मल ना हो पाए। अगर आज मुकम्मल ना हो सकी तो मैं कल की मजलिस में या फिर परसों की मजलिस में बाकी बातें आपके सामने पेश करूँगा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत में एक बादिया नशीन आया। आने के बाद पूछता है, या नबी अल्लाह,
क्या बहिश्त की भी कोई कीमत है? क्या बहिश्त की भी कोई कीमत है? नबी ने फरमाया हाँ, इसकी कीमत है। या नबी अल्लाह, वो कीमत क्या है? तो पैगंबर ने फरमाया, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को इखलास के साथ कबूल करो। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को इखलास के साथ कबूल करो। उस बादिया नशीन को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तो समझ में आ गया, लेकिन उसे इखलास समझ में ना आया। ये इखलास क्या है? उसने पूछा, या नबी अल्लाह, ये इखलास क्या है जिसके लिए आपने कहा कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को इखलास के साथ कबूल करो? ये इखलास क्या है? तो पैगंबर ने फरमाया, अल अमलो बिमा बुइस्तु बिही फी हक़्क़ व हुब्ब अहले बैती। का इखलास ये है कि मुझे जिस चीज़ के लिए भेजा गया है उस पे अमल किया जाए और मेरे अहले बैत से मोहब्बत किया जाए। ये इखलास है, यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को अहले बैत की मोहब्बत के साथ कबूल किया जाए। अब जब उसने ये माना सुना इखलास का कि इसमें हुब्बे अहले बैत भी शामिल है, मोहब्बत अहले बैत भी शामिल है, उसके जहन में फिर सवाल आया। वो कहता, या नबी अल्लाह, क्या मोहब्बत अहले बैत, उसे अमल समझ में आ गया, लेकिन पूछता, या नबी अल्लाह, क्या मोहब्बत अहले बैत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का हक़ है? क्या सवाल किया उसने? या नबी अल्लाह, क्या मोहब्बत अहले बैत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का हक़ है? जब कोई किसी चीज़ हक़ हो तो उसकी अदायगी के बगैर कोई चीज़ कबूल नहीं होती। अगर किसी का हक़ बाकी है तो नमाज रुकी रहेगी, रोज़ा रुका रहेगा जब तक वो हक़ अदा न कर दिया जाए। तो पैगंबर ने भी ये नहीं कहा कि हक़ है, पैगंबर ने ये नहीं कहा कि हक़ है, या पैगंबर ने ये नहीं कहा कि हाँ इसके साथ ये भी है। नहीं, जब उसने सवाल किया कि क्या कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहब्बत अहले बैत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का हक़ है, तो पैगंबर ने फरमाया, यकीनन मोहब्बत अहले बैत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का सबसे बड़ा हक़ है। मोहब्बत अहले बैत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का सबसे बड़ा हक़ है। यानी जब तक मोहब्बत अहले बैत नहीं होगी न दीन मुकम्मल होने वाला है, न ही तौहीद मुकम्मल होने वाली है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी बात को ज़ात जामे कबीरा ने पेश किया, बेमवालात गुम तम मतिल कलमा, आपकी विलायत के ज़रिए से कलमा तौहीद मुकम्मल हुआ। और कीजिएगा यहाँ से, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, पैगाम तौहीद, ये वो पैगाम है, ये वो कलमा है, या ये कहूँ दीन की ये वो इमारत है जिस दीन की इमारत को मुकम्मल करने के लिए खुदा ने आदम से ख़ातम तक अंबिया भेजे। सारे अंबिया इसी दीनी इमारत की तकमील के लिए आए। और कीजिएगा, आदम आए ज़हमतें बर्दाश्त की ताकि इस कलमे तौहीद को पहुँचाया जा सके, इस दीनी इमारत को मुकम्मल किया जा सके। इस दीनी इमारत को मुकम्मल करने के लिए जनाब नूह आए, उन्होंने अपनी कौम से पत्थर खाए। इस दीनी इमारत को मुकम्मल करने के लिए जनाब ज़करिया आए, ज़हमतें बर्दाश्त की इस दीनी इमारत को मुकम्मल करने के लिए। इस कलमा तौहीद को पहुँचाने के लिए, इस दीनी इमारत की तकमील के लिए जनाब ज़करिया के साथ
उनके अलावा यहया भी आए, उन्होंने ज़हमतें बर्दाश्त की ताकि इस दीनी इमारत को मुकम्मल किया जा सके। इसके बाद इस कलमे तौहीद को मुकम्मल करने के लिए यके बाद दीगरे अम्बिया आते रहे। जनाब इब्राहीम ने नारे नमरूदी को अपना मस्कन बनाया ताकि इस दीनी इमारत को मुकम्मल किया जा सके। हत्ता जनाब मूसा आए, बनी इसराइल के नखरे बर्दाश्त किए इस दीनी इमारत को मुकम्मल करने के लिए। कुरान की ज़बान में कहा जाए तो हर नबी आया इस पैगाम को पहुँचाने के लिए। वलक़द बअसना फ़ी कुल्ले उम्मतिन अन अबुदुल्लाह, हमने हर नबी को भेजा ताकि वो कलमे तौहीद को पहुँचाए। इस कलमे तौहीद को पहुँचाते पहुँचाते पैगंबर का ज़माना आया। पैगंबर भी जब आए तो उन्होंने यही कहा, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, खुदा की इबादत करो, उसका कोई शरीक करार न दो ताकि ये कलमे तौहीद मुकम्मल हो जाए, ये दीनी इमारत मुकम्मल हो जाए। ज़माना आगे बढ़ता रहा, पैगंबर ज़ुल अशीरा की मंजिल तक आ गए। वंजिर अशीरतकल अक़रबीन, पैगंबर अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, ये कलमे तौहीद पहुँचाइए। अब कलमे तौहीद के साथ साथ कलमे रिसालत भी पहुँचाइए, कलमे रिसालत भी पहुँचाइए। पैगंबर ने वो भी पहुँचा दिया। पैगंबर इस कलमे तौहीद को पहुँचाने के लिए, कलमे रिसालत को पहुँचाने के लिए ज़हमतें बर्दाश्त कर रहे हैं, मुशरिकों के ताने भी सुन रहे हैं, उनके बहतान भी सुन रहे हैं, पैगंबर पत्थर भी खा रहे हैं, लेकिन पैगंबर कलमा पहुँचा रहे हैं, तौहीद पहुँचा रहे हैं, रिसालत पहुँचा रहे हैं। लेकिन अभी भी कलमे तौहीद की, दीन की वो इमारत मुकम्मल नहीं हुई है। गौर कीजिएगा, यहाँ तक कि पैगंबर मक्के से मदीना हिजरत करके आ गए, नमाज पहुँचा दिया, रोज़ा पहुँचा दिया, ज़कात पहुँचा दिया, हज पहुँचा दिया, हर अमल हर हुक्म पैगंबर ने पहुँचा दिया। लेकिन अब भी खुदावंद आलम ने इस दीन की इमारत को मुकम्मल होने का पैगाम नहीं दिया। हत्ता कि वो वक्त भी आया जब पैगंबर आखिरी हज करके वापस हो रहे हैं। अब जब पैगंबर वापस हो रहे हैं उस वक्त खुदा ने पैगाम भेजा। क्या भेजा? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। सवाल वाले पर अभी ये मरला आया है। अभी यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ, यही से बात आगे बढ़ेगी, शायद इसी में ख़त्म हो जाए। क्या पहुँचाया? पैगाम क्या आया? देखिए, मैं ज़ोर नहीं लगाऊंगा, आप ही को बोलना है। खुदा ने कहा या अय्युहर रसूलो बल्लिग, पैगंबर पहुँचा दीजिए। क्या पहुँचा दीजिए? आयत क्या कहा? माँ, एक और कीजिएगा यहाँ पे, माँ उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, आपकी तरफ खुदा की तरफ से जो नाजिल हो चुका है वो पहुँचा दीजिए। लफ्ज़ तो यही आया ना आयत में, जो नाजिल हो चुका है वो पहुँचाइए। यानी क्या मतलब? यानी अभी जो पैगंबर को पैगाम पहुँचाना है वो नया नया नहीं आया है, वो नया नया नहीं आया है, पहले से पैगंबर पे नाजिल हो चुका है। वक्त नहीं आया था कि उसको पहुंचाया जाए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसको पहुंचा दिया जाए। अब ये वक्त कब था? जब पैगंबर पे ये नाजिल किया गया। मा उन्ज़िला कब नाजिल किया गया? कब नाजिल किया गया? हमें तब पता चलेगा जब कुरान में मौजूद हो, जब पैगंबर बयान करें। पैगंबर से जिब्रील ने क्या कहा कि वो पहुंचाइए जो नाजिल हो चुका है। कब नाजिल हुआ? जिब्रील को वैसे ही मिला था, ला के वैसे ही पैगंबर को पहुंचा दिया। कब नाजिल हुआ? नहीं बताया, नहीं बताया ना। मैं आपको अपना एक सफ़रनामा सुनाता हूँ, मिसाल पेश कर रहा हूँ, हकीकत नहीं है।
सुनिए, मैं आपसे कहूँ, मैं अपने वतन से कुम गया ईरान, एक बहुत मुहिम काम से गया। गौर कीजिएगा, मैं ईरान गया कुम, अपने घर से बहुत मुहिम काम से गया। आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है कि गए किस लिए? मुहिम काम के लिए गए, सही। अब गौर कीजिएगा, यहाँ से मैं आपको सफ़रनामा बता रहा हूँ, सुनिए। मैं घर से निकला कुम जाने के लिए, एक बहुत अहम काम से गया। घर से निकला, स्टेशन पहुँचा, गाड़ी पे सवार हुआ, गाड़ी पे सवार होके अपने वतन के सबसे करीबी रेलवे स्टेशन गया। किस लिए जा रहा हूँ? मुहिम काम के लिए जा रहा हूँ। ट्रेन आई, ट्रेन पे सवार हुआ, ट्रेन पे सवार होके दिल्ली पहुँचा। सुबह दिल्ली पहुँचा कि बहुत मुहिम काम से जा रहा हूँ। और कीजिएगा इस पर, बहुत मुहिम काम से जा रहा हूँ। दिल्ली पहुँचा सुबह, रात में मेरी फ़्लाइट थी। सुबह में पहुँचा, पूरा दिन वहीं दिल्ली में रुका रहा, किसी मकान पे ठहरा रहा, क्योंकि बहुत मुहिम काम से जा रहा हूँ। बार बार कह रहा हूँ आपसे, बहुत मुहिम काम से जा रहा हूँ। शाम हुई, फ़्लाइट का वक्त करीब हुआ, गाड़ी पे सवार हुआ, एयरपोर्ट पहुँचा, जो ज़रूरी काम थे पूरा किया, जाके फ़्लाइट में बैठ गया। बहुत मुहिम काम से जा रहा हूँ। और कीजिएगा, फ़्लाइट में बैठ गया, फ़्लाइट में बैठा, फ़्लाइट उड़ी, 3 घंटे के बाद तेहरान पहुँच गई। तेहरान पहुँचा, बहुत मुहिम काम से कुम जा रहा हूँ। तेहरान पर टैक्सी से सवार हुआ, कुम पहुँचा। अब जब कुम पहुँचा तो क्या हुआ? कहा वहाँ जो मेरा मुहिम काम था वो हो गया। वहाँ जो मेरा मुहिम काम था वो हो गया। आप कहेंगे क्या काम था? का जो होना तो हो गया। बहुत मुहिम से काम से गया। क्या मुहिम काम था? का कुछ था, हो गया। मौलाना, जब बताना ही नहीं था तो इतना लंबा सफरनामा क्यों बयान किया? जब बताना ही नहीं था तो इतना लंबा सफरनामा क्यों बयान किया? यहाँ से वहाँ गया, बहुत मुहिम काम से गया, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वहाँ गया। जब हो गया, कह रहे क्या काम था? आप कह रहे हैं जो होना तो हो गया। और कर रहे हैं आप, ये लहजा कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? अगर किसी को किसी काम की तरफ मुतवज्जे करना हो तो ये लहजा इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस पैगाम को पहचाने। क्या मुहिम काम था, क्या मुहिम काम था। वो सोचता रहे क्या था, क्या था, यहाँ से वहाँ गए क्या था। अभी सोच रहे थे घर से क्या था, क्या था, लेकिन था कुछ, हो गया। ये तो मैंने किया, मिसाल पेश की। अगर यही लहजा कुरान इस्तेमाल करे, अगर यही लहजा कुरान इस्तेमाल करे तब क्या होगा? कुरान ने भी इस्तेमाल किया इसको। गौर कीजिएगा, मा उन्ज़िला कब नाजिल हुआ, कब इस्तेमाल किया? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जो पैगंबर को रातों रात ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। सफ़रनामा देख रहे हैं पैगंबर का, गौर कीजिएगा, जो पहुंचाना चाहता हूँ। रातों रात ले गई, पैगंबर रात में निकले, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा गए। वहाँ से पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें आसमान, छठे आसमान, अर्श पे अर्श से आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते चले गए, सिदरतुल मुंतहा में पहुँच गए। वहाँ क्या हुआ? कुरान ने पढ़ा, सुम्मा दना फतदल्ला। पैगंबर करीब हुए और करीब हुए, फ़कान क़ाब कौसैन औ अदना। इतना करीब हुए कि 2 कमान या उससे कम का फासला रह गया। वहाँ पे क्या हुआ? फ़औहा इला अब्दिही मा औहा। वहाँ अपने बंदे पे कुछ वही की जो भी की।
और किया ने वहां पे अपने बंदे पे कुछ वही की जो भी की। क्या की? महसूस करें इसको। क्या वही की? खुदाया कहा रातों रात ले गया, मस्जिद हराम से ले गया, मस्जिद अक्सा तक ले गया, वहां से आसमान से होते हुए अर्श तक चला गया, काबो कौसैन चले गए, करीब से करीब तर हो गए। लेकिन तू बता नहीं, जब पहुंचे वहां क्या हुआ? कहा फअौहा इला अब्दिही मा औहा, अपने बंदे को कुछ वही करनी थी, वही कर दी। बताया नहीं क्या वही की। ये कुरान का लहजा है। जब किसी बात को मुतवज्जे करना हो, कोई अहम पैगाम पहुंचाना हो, तो लहजा इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुतवज्जे रहो। खुदा ने कहा अब तक अकीमुस सलात कहा, हल्के में लिया। आतुस ज़कात कहा, हल्के में लिया। जिहाद का पैगाम दिया, हल्के में लिया। हर अमल पर कहा, हल्के में लिया। अब नहीं बताऊंगा, कुछ वही करनी थी, कर दी। और रोक रहा हूं आपको। जब गए थे, अच्छा अब तक पैगंबर के पास हर हुक्म जिब्राइल लेके आ रहे हैं, ऊपर से नीचे जिब्राइल लेके आ रहे हैं। नबी अल्लाह खुदा ने ये पैगाम भेजा, नबी अल्लाह खुदा ने ये पैगाम भेजा, नबी अल्लाह खुदा ने ये पैगाम भेजा। पैगंबर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप वही ज़मीन पे रहिए। हम सैयदुल मलाइका को, अमीन को पैगाम दे के भेजते रहेंगे, आप वहीं ठहरे रहिए। लेकिन ए नबी, एक पैगाम ऐसा है, अब भेजूंगा नहीं, आपको चल के आना पड़ेगा, आपको चल के आना पड़ेगा। गए जिब्रील के साथ, वहां तक गए, जिब्रील भी वहां पे रुक गए। नबी अल्लाह आगे नहीं बढ़ूंगा। फरिश्ता है लेकिन अपना मकाम पहचानता है। हम कहाँ, नबी अल्लाह कहाँ। नहीं पता लोग कैसे भूल जाते हैं, हम कहाँ पैगंबर कहाँ, नहीं समझ पाते। जब खुदा ने वहां तक बुलाया, सिक्योरिटी निजाम इतना टाइट रखा, जिब्रील तुम भी नहीं आ सकते, ये पैगाम मेरे और मेरे बंदे के दरमियान रहेगा। रोकू, मेरे इस और पैगाम, इस पैगंबर के बीच में किसी का भी वास्ता नहीं रहना चाहिए। यानी मेरे तुम्हारे दरमियान कोई फासला नहीं रहना चाहिए। फासला कैसे रहेगा? कोई पैगाम बिला फसल देना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। वो वहां तक लेके चला गया पैगंबर को, जिब्रील गए वहां तक, उतना लंबा सफर किया। जिब्रील भी साथ साथ गए बेचारे, वो भी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, पैगंबर के साथ गए। क्या हुआ वहां पे? फअौहा इला अब्दिही मा औहा, वहां अपने बंदे पे वही की जो भी वही की। उस मा उनज़िला को देखिए, इस मा औहा को देखिए। अब मुझे नहीं पता वो मा उनज़िला क्या था, ये मा औहा क्या है, लेकिन जब दोनों को मिलाइएगा नतीजा एक निकलेगा। मन तुम तो मौला फाज़ा अलीयुल मौला। और किया आपने, अब तक नमाज का पैगाम भेजा, ज़कात का पैगाम भेजा, हल्के में लिया था। अब पहले से मुतवज्जे कर दिया, मुतवज्जे रहो, कुछ तो भेजना चाहता हूं ताकि होशियार रहो। अब जब दोनों को मिलाया नतीजा एक निकला। मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुल मौला। अब वो जो दीन की इमारत मुकम्मल करने के लिए आदम से खातम ने ज़हमत की थी, जब ये ऐलान हो गया तब जाके खुदा ने आयत नाजिल की, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालत। अगर ये नहीं पहुँचाया तो गोया कुछ न पे। सारे पैगाम एक तरफ, विलायत का पैगाम एक तरफ। यही है बेमुवालातिकुम तम्मतिल कलिमा। आपकी विलायत के ज़रिए कलमे तौहीद मुकम्मल होता है।
बात यही रोक रहा हूँ, आगे के बाद फिर किसी मजलिस में अर्ज करूँगा। इसी बात को मौला रज़ा ने पेश किया। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कीजिए नैशापुर पहुंचे हैं, नैशापुर पहुंचे तो बहुत सारे लोग कलम दवात लिए खड़े थे, और कीजिएगा खड़े थे, ताकि फर्जंदे रसूल कुछ बोले हम लिखें। पहले से मौजूद थे, कलम दवात लिए खड़े थे, क्योंकि ऐलान हो चुका था इधर से फर्जंदे रसूल गुजरने वाले हैं, लिहाजा पहले से कलम दवात लिए खड़े हुए थे। तारीख का मोड़ तो देखिए, तारीख का मोड़ पहचानिए। कल पैगंबर ने कुछ लिखने के लिए कलम दवात मांगा था, नहीं दिया गया। आज फर्जंदे रसूल आ रहा है, पहले से कलम दवात लिए खड़े हैं, कुछ बोले फर्जंदे रसूल हम लिखें, इंतज़ार में हैं, अब बोले तब बोले। एक बड़ा फर्जंदे रसूल गोया हुए, क्या फरमाया? कलमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिन अमिन अज़ाबी। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो मेरे किले में दाखिल हो गया वो मेरे अज़ाब से महफूज हो गया। लोगों ने जल्दी जल्दी लिख लिया, फर्जंदे रसूल फिर खामोश हो गए, लेकिन कुछ देर के बाद फिर गोया हुए। अब फरमाया वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। लेकिन देखो इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ शराइत हैं, उस शर्तों में से एक मैं हूँ, यानी तुम्हारा वली हूँ। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के हिस्न में, किले में दाखिल होकर तुम तभी अज़ाब से महफूज रह पाओगे जब हम अहले बैत को कबूल करोगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व चलो बात रह गई जाने गिरामी, कल के मजलिस में या परसों के मजलिस में इसको पूरा करूँगा इंशाअल्लाह। मैंने ख़त्म किया गदीर के मैदान में विलायत का ऐलान हुआ। अब तक जो नबी आया उसने दीन इस्लाम को पहुंचाया, लेकिन जब पैगंबर ने मौला अली को वली होने का ऐलान किया तो अब वहाँ से दीन बचाने की बात हुई, दीन बचाने की बात हुई। मौला रज़ा ने इसी को फरमाया था, अगर लोग गदीर को फरामोश न करते तो ये करबला का वाक़या पेश ना आता। गदीर को भुला दिया गया, इसीलिए करबला का वाक़या पेश आया। मैंने ख़त्म किया ज़्यादा। आज 6 मुहर्रम हो गई, आज 6 मुहर्रम हो गई। सिर्फ ये एहसास ही काफ़ी है, एहसास काफ़ी है रोने के लिए कि आज 6 मुहर्रम हो गए, कुछ दिन रह गए हैं, हम फिर ये मजलिसें नहीं कर पाएंगे। एहसास ही काफ़ी है ज़्यादा। ग़ालिबन 6 मुहर्रम को जनाब अली अकबर के मसाइब पढ़े जाते हैं। लिखा मक्तल ने, बाप बेटे घोड़े पे सवार होके चले जा रहे हैं करबला की तरफ। मौला हुसैन अली अकबर चले जा रहे हैं। कुछ देर के लिए मौला हुसैन की आँख लगी, घोड़े पे गुनूदगी की कैफियत तारी हुई, फ़ौरन बेदार हुए। जब बेदार हुए तो आवाज़ दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर बाबा के मिजाज को पहचानते हैं, मिजाज शनास बेटा है, मिजाज शनास बेटा है। इस मौके पर बाबा ने इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ा? कहा बाबा इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ा? कहा बेटा अभी कुछ देर के लिए मेरी आँख लगी थी, मैंने ख्वाब में देखा मुनादी निदा दे रहा था, ये कारवान आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे पीछे मौत आ रही है, इसके पीछे पीछे मौत आ रही है।
इंसाफ से बताइए। ऐसे में इंसान के जहन में जो सवाल आता है वो यही आता है, कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए। लेकिन अली अकबर को पहचाने, क्या कहा, बाबा क्या हम हक पर हैं, क्या हम हक पर हैं? मेरे लाल, हम हक पर नहीं होंगे तो कौन होगा? अली अकबर कहते हैं, बाबा जब हम हक पर हैं फिर क्या डरना, हम मौत पे टूट पड़े या मौत हम पर आ पड़े, मौत से क्या डरना। लो आज़ादारों, ये कारवान करबला पहुंच गया, ये कारवां करबला पहुंच गया। करबला अजान अली अकबर से शुरू हो चुकी। रोज़े आशूर अजान अली अकबर से करबला शुरू हो चुकी। अभी ताकीबात नमाज सुबह ख़त्म न हो पाई थी, दुश्मन के तीर आना शुरू हुए। तो पहले ही हमले में कई मौला के सहाबी शहीद हो गए। जब कोई न रह गया, असहाबो अंसार न रह गए, बनी हाशिम जाने लगे। मक्तल ने लिखा, हुसैन का ये 18 साल का जवान बेटा बाबा के पास आया, बाबा मुझे भी मरने की इजाज़त दीजिए। मक्तल कहता है, हुसैन ने कुछ कहा नहीं, हुसैन ने कुछ कहा नहीं। ठीक है बेटा जाओ, मक्तल जाओ। कैसा बाप है, कैसा बेटा है। मौला हुसैन ने अकबर का बाजू पकड़ा, घोड़े पे सवार कर दिया। जाओ मेरे लाल जाओ, खुदा हाफिज। लेकिन मक्तल ने यहाँ पे एक जुमला लिखा, एक जुमला लिखा मक्तल ने। मक्तल कहता है, मौला हुसैन ने अकबर को घोड़े पे सवार करने के बाद अकबर की तरफ एक मायूसाना नजर डाली। यहाँ बहुत सारे वालिद मौजूद हैं जिनके जवान बेटे महसूस होंगे, वे वही महसूस कर सकता है जिसका जवान बेटा मौजूद हो। बाप ने बेटे को एक मायूसाना निगाह से देखा, आंखों में आंसू आ गए। जाओ मेरे लाल जाओ, खुदा हाफिज। अकबर ने खुदा हाफिज कहा, घोड़े को महमूज लगाई, घोड़ा तेजी से चला। अकबर तेजी से चले, अभी कुछ कदम घोड़ा चला था, अकबर ने महसूस किया पीछे से कोई आ रहा है, किसी की आहट महसूस की। अब जो पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप मेरे पीछे पीछे चला। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मसलूबे का बल। बूढ़ा बाप चला आ रहा है, घोड़े को रोका, उतरे। बाबा जवान का गम है, आप सब बुजुर्ग हैं, महसूस कर सकते हैं। उतरे, बाबा आपने तो मुझे खुदा हाफिज कह दिया था, दोबारा क्यों वापस आए? मक्तल कहता, अब हुसैन कुछ बोल ना सके, हुसैन कुछ कह ना सके, बस इतना कहा, ए मेरे लाल जाओ, लेकिन जब तक सामने रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना, मुड़ मुड़ के देखते रहना। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूमे करबला के। मेरे लाल मुड़ मुड़ के देखते रहना। सुनेंगे क्या हुआ। अकबर मक्तल में आए, बनी हाशिम का जवान है, जवान अली अकबर हैं, 18 साल का सिन है, खूब लड़े अली अकबर, खूब लड़े अली अकबर। लेकिन मक्तल कहता है, कुछ देर के बाद अली अकबर वापस आए, अली अकबर वापस आए, बाबा के पास आए। सोचें अज़ादारों, अगर कोई जवान बेटा बाप से कुछ मांगे और बाप दे ना सके, कितनी तकलीफ होती है। अकबर आए, बाबा बाबा प्यास मारे डाल रही है, बाबा प्यास मारे डाल रही है, बाबा ये लोहे की गिरानी मुझे परेशान कर रही है। ए बाबा अगर एक कतरा आप मिल जाए, मैं इन दुश्मनों को बताऊं बनी हाशिम के जवान जंग कैसे करते हैं। हाय हुसैन कितने मजबूर हैं,
बेटे से कुछ कह ना सके, कुछ कह ना सके, सिर्फ इतना कहा मेरे लाल जाओ, अब तुम्हारे जब तुम्हें कौसर से सैराब करेंगे, जाओ मेरे लाल जाओ, खुदा हाफिज। इसका मतलब यही तो था, ए मेरे लाल अब जो मक्तल जा रहे हो वापस ना आना, तुम्हारे जद तुम्हें सैराब कर देंगे। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। सुनेंगे अज़ादारों क्या हुआ? अकबर जंग कर रहे हैं, अकबर खूब लड़ रहे हैं, बनी हाशिम के जवान हैं। सुनेंगे क्या हुआ? मक्तल कहता है एक तीर आया, वो तीर आके जनाबे अली अकबर की गर्दन में लगा, जनाबे अली अकबर की गर्दन में लगा। अली अकबर ने वो तीर निकाल के फेंक दिया, खून का फव्वारा जारी हुआ। अब अली अकबर घोड़े की फरस, घोड़े पे झूम रहे हैं, जख्मों से चूर हो चुके हैं। इसके बाद एक मुलजिम आया, एक जालिम आया। सुनेंगे उसने पीछे से अकबर को एक नेज़ा मारा, अकबर को नेज़ा मारा। जब उसने नेज़ा मारा अकबर मुड़े, जैसे ही मुड़े उस नेज़े की यानी अकबर के सीने में टूट गई, अकबर के सीने में टूट गई। सुनेंगे अज़ादारों क्या हुआ? अब अकबर को घोड़े पे सबला न गया, घोड़े की बाहों में, घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी, घोड़ा लेके चला। अब घोड़ा जिधर से जा रहा था, कोई तलवार मार रहा था, कोई नेज़ा मार रहा था, कोई खंजर मार रहा था। हाय अली अकबर मक्तल ने लिखा फकत हो बेसयूफहिम इरबन इरबा। अरे तलवारों ने अकबर के बदन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के जवान का मातम है। मसाइब ज़्यादा सुन लो, बीबी पे क्रिया कर लो, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे। अकबर का बदन टुकड़े टुकड़े हो गया। अब अकबर को सबला न गया, घोड़े से जमीन की तरफ आने लगे। पुकारा वालैका सलाम या बता, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। जैसे ही जवान बेटे का आखिरी सलाम बाप ने सुना, मक्तल कहता है जल्दी जल्दी हुसैन मक्तल की तरफ गए। ऐसे नहीं गए, कहते जा रहे हैं या अली या अली या अली। ए मेरे लाल कहाँ हो? मुझे पुकारो, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। सुनेंगे अज़ादारों, कोई बाप वो मंजर न देखे जो हुसैन ने देखा। दुश्मन को भी खुदा न दिखाए पे सर का दाग, दुश्मन को भी खुदा न दिखाए पे सर का दाग। अब जो मौला हुसैन अकबर के पास पहुंचे, अकबर ने, मौला हुसैन ने क्या देखा? 18 साल की कमाई खाको खून में एड़ियां रगड़ रही है। अकबर के पास पहुंचे, अकबर का सर अपने जानू पे रखा। ए मेरे लाल, ए सीने पे हाथ क्यों है? ए बाबा, बस पर्ची की यानी सीने में टूट के रह गई है। लो आजादारो, कयामत का मंजर आया। मौला हुसैन ने घुटनों को जमीन पे रखा, का एक हाथ को जमीन पे रखा, एक हाथ से पर्ची की यानी पकड़ी, आवाज दी, ए बाबा तेरे खैबर उखाड़ना। ए बाबा खैबर का दरवाजा उखाड़ना बहुत आसान था, जवान के सीने से पर्ची का बल निकालना बहुत मुश्किल था। पर्ची निकाली सासा अकबर का कलेजा पार आ गया। हाय मेरे अकबर, हाय मेरे बेटा, मुंह पे मुंह रख दिया। ए मेरे लाल, ए मेरे अकबर। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू
भाई